हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, हम पिछली क्लासों में देखते आ रहे हैं कि राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा जो 23-24 तारीख को प्रस्तावित है, उन्हीं से संबंधित जो आपके विषय में शामिल है कंप्यूटर का एक छोटा सा हिस्सा जो ऐड किया हुआ है, उसी के संबंध में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। उसी श्रृंखला में आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके साथ इंटरनेट यानी कि नेटवर्क और नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तकरीबन 40-50 के अप्रोक्स हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइएगा देखते हैं क्लास के अंदर। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं। देखिएगा, एक तरीका होता है कि आप लोग जो देख पाते हो आजकल जो आप इंटरनेट पर जो गूगल क्रोम है यानी कि जितने आपके ब्राउजर्स हैं, इन सभी ब्राउजर्स पे जब आप इंटरनेट चलाते हो और चलाते हो किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, कोई मूवीज वगैरह पिक्चर है, जो भी चीजें आप डाउनलोड करते हो, तो ये जो इंटरनेट से आप डाउनलोडिंग अपलोडिंग या कोई वेबसाइट पर आप लगे हुए हैं घंटे घंटे तक, आप लोग क्या है उसके अंदर कुछ चीजें देख रहे हैं, कोई अलग से किसी लिंक से ओपन कर पा रहे हैं, किसी अन्य लिंक को ओपन कर पा रहे हैं, तो ये सभी का जो आप लोग कार्य कर पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वही चीज है। तो इसको हम देखिएगा, इंटरनेट की दुनिया में हम जिस नाम से जानते हैं वो आपका क्या कहलाता है भाई? क्या सर्फिंग कहलाता है, गैम्बलिंग कहलाता है, ए एंड बी? क्या सर्फिंग और गैमलिंग दोनों कहलाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, इंटरनेट पर जो हम घंटों तक जो भी कार्य लगे करते रहते हैं, किसी वेबसाइट को एक्सेस करते रहते हैं, कोई मूवी वगैरह को अपन ऑनलाइन देखते रहते हैं, वो सभी आपका क्या कहलाता है भाई? इंटरनेट सफरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? इंटरनेट सफरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो देखिएगा, ये एक तरह का क्या होता है, ब्राउजर ही होता है। और ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर की अगर हम बात करें तो विशेष तरीके से ये आपका क्या है? एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का ही तो भाग होता है आपका ब्राउजर। तो देखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरह का क्या होगा भाई? ब्राउजर प्रोग्राम होगा। क्या होगा? ब्राउजर प्रोग्राम। जितने भी आपके विशेष तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा हम इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है, वो सभी आपके क्या किस नाम से जाने जाते हैं भाई? ब्राउजर के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर इंटरनेट पर किस प्रकार की स्विचिंग को कार्य में लिया जाता है? देखिएगा, इंटरनेट की बात करें और दूसरा हम कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं भाई? स्विचिंग को काम में लेते हैं। स्विचिंग की बात करें तो जो डेटा का ट्रांसफर करते हैं अपन, डेटा संचरण की बात करें तो डेटा संचरण के लिए जो हम स्विचिंग यूज करते हैं वो आपकी कौन सी होती है भाई? सर्किट स्विचिंग। लेकिन हम इंटरनेट के अंदर बात करें, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से डेटा संचरण की बात करें, इसके अंतर्गत हम विशेष रूप से पैकेट स्विचिंग काम में लेते हैं। कौन सी लेते हैं भाई? पैकेट स्विचिंग। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल और केवल आपका पैकेट स्विचिंग। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वेबसाइट पर कीवर्ड टाइप करके अन्य वेबसाइट को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा, इनमें से बताइएगा, डायरेक्टरी, राउटर, सोशल नेटवर्क, सर्च इंजन। यानी कि इंटरनेट जब हम चलाते हैं तो हम कोई विशेष तरह की एक वेबसाइट ओपन करते हैं, फिर उस वेबसाइट के माध्यम से हम और बहुत सारी वेबसाइटों को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। तो देखिएगा, उसको हम जिस नाम से जानते हैं उसको सर्च इंजन बोलते हैं। देखिएगा, जब कभी भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, ब्राउजर को ओपन करोगे, उसकी एक एड्रेस बार होगी जिसमें HTTP दो बिंदी ऐसे स्लैश लग के उसमें जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हो उसका एड्रेस आता होता है। तो आप इसमें अंदर क्या डालोगे भाई? सर्च इंजन, किसी भी सर्च इंजन का नाम गूगल हो सकता है, याहू हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, जो भी एटसेट्रा, ठीक है। उसका नाम डालने के बाद में आपके पास में एक क्या खुलेगा? सर्च पेज खुल करके आएगा, देखा हो तो, जिसके ऊपर लिखा होता है गूगल, और यहां पर एक क्या है? ओपन सर्च सर्च बार होती है, सर्च बार टेब होती है ऐसे, जिसके अंतर्गत अब कोई किसी भी अन्य अदर वेबसाइट का आप एड्रेस डालोगे, अदर,
ठीक है, अदर यानी अन्य वेबसाइट का आप कोई भी चीज को, जिसे एजुकेशन की बात करें, कोई भी प्लेटफॉर्म को सर्च करना चाहते हो, दुनिया की किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, उसको इसके अंदर आप डालोगे। जैसे ही आप सर्च पर या एंटर को प्रेस करोगे, वो आपको उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएगा। तो हम जिस पर फर्स्ट टाइम जिसको ओपन करते हैं, यानी कि जिस पर करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है भाई? सर्च इंजन कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट के लिए आपका कंप्यूटर किससे कनेक्ट होना चाहिए? देखिएगा, इंटरनेट जब चलेगा तो उसके लिए आपका कंप्यूटर किससे कनेक्ट होना चाहिए? तो उसके लिए अगर हम बात करें तो इनमें से कोई भी नहीं, किसी से नहीं होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट सोसाइटी से कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट आर्किटेक्चर। तो इंटरनेट आर्किटेक्चर तो होगा नहीं और इंटरनेट सोसाइटी भी नहीं होगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां देखें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको बोलते हैं हम आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो भाई किसी ना किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ में अगर हम केबल कनेक्शन लेंगे या कोई भी अदर टाइप का कनेक्शन लेंगे, तो ही तो हम इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टीएसपी यानी सॉरी आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का होना आवश्यक है। आज के समय में अगर हम बात करें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इस समय देखेगा एयरटेल का स्ट्रीमैक्स के नाम से, जो ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा हूं मैं, जो सर्वाधिक अभी प्रचलन में वर्तमान में, ठीक है। बाकी तो आपको पता है, सबसे पहले बात करें इंटरनेट की दुनिया में तो बीएसएनएल ने आपको ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करवाई थी, घर तक केबल के द्वारा इंटरनेट पहुंचाया था। उसके बाद में बात करें तो जितने भी ऑपरेटर्स आए, ऑपरेटर्स की बात करें तो आपका जो भी बीएसएनएल, ठीक है, हच, इसके अलावा हम बात करें वोडाफोन, ये हच को ही बाद में वोडाफोन के नाम से जाना गया, आइडिया, एयरटेल, इसके अलावा बात करें एयरसेल, ये सभी बीच में आपने देखा होगा, तो सामान्यतया ये सभी क्या आए थे, मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे ये सभी लोग। और सभी लोग क्या करवाते थे भाई? सभी लोग आपके लिए क्या करवाते थे? सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करते थे, कोई विशेष तरह की इंटरनेट को एक्सेस करने की, इसके अलावा अन्य प्रकार की सर्विसेज अवेलेबल करवाते थे, ठीक है। अभी वर्तमान में आपने देखा हो तो टाटा स्काई, टाटा स्काई का भी अभी ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन चल रहा है। इसके अलावा भारत नेट, जो बीएसएनएल का अपने खुद का इंटरनेट है, ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी भारत नेट है, टाटा स्काई है, एयरटेल का स्ट्रीम एक्स है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है? एक तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीवी एड्रेस की साइज क्या होती है? देखिएगा, दो तरह के आपके एड्रेस होते हैं, एक होता है IPv6 और इससे पहले IPv4 यूज किया करते थे। तो इसमें एड्रेस का साइज पूछा है, यानी कि कितना होता है। तो IPv6 की बात करें तो इसके अंदर होता है 128 बिट्स का, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, वर्ड की, देखिएगा यहां पर माइक्रोसॉफ्ट नहीं पूछा है आपसे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूछा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई? नहीं होगा। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, बिल्कुल जी हाँ, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से ही इसको जाना जाता है। किसके नाम से? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। और इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई? विनवर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर विनवर्ड की बात कर ले या MS वर्ड की बात कर ले, ठीक है, या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम की बात कर लें, सभी का सामान्य सा तात्पर्य किससे है भाई? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड की विशेषताएं क्या है? तो MS वर्ड की आप विशेषताएं बताइएगा। स्पेलिंग चेकिंग के का कार्य इसके अंदर कर सकते हैं संपादित, ग्राफिक्स का कार्य संपादित कर सकते हैं, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल, स्पेलिंग चेक के लिए क्या करते हैं हम भाई?
पता होगा ना, F7 की, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग चेकिंग या करेक्शन कर सकते हैं ना किसी भी स्पेलिंग का, और ग्राफिक्स का, दोनों का कार्य हम संपादित कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? तो देखिएगा, रन कमांड के द्वारा, यानी कि आप देखते हो आपका सर्च टेब होता है टास्क बार के अंदर, अगर इसमें आप रन लिखोगे तो आपके पास में एक पर्टिकुलर टेबल खुल के आ जाएगी, और इस टेबल में जब आप विन वर्ड लिख दोगे तो आपका क्या खुलता है भाई, विन वर्ड लिखते ही आपका क्या खुल जाता है, एमएस वर्ड खुल जाता है। तो हम किसका यूज करते हैं, शॉर्टकट कमांड का, विन वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ, डॉक्यूमेंट। तो एमएस वर्ड की अगर फाइल की बात करें तो इसका एक्सटेंशन होता है डीओसी होता है, और डीओसी का मतलब क्या होता है भाई, डॉक्यूमेंट। तो किस नाम से जानते हैं भाई हम, डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भाई एकदम डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? देखिएगा, पेज सेटअप से किससे तात्पर्य, मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर सोर्स, लेआउट, ए और बी दोनों है, फाइल का नाम। तो पेज सेटअप कमांड के बारे में पूछा है। पेज सेटअप अगर हम बात करें तो मेन्यू बार में के अंदर ही आपको एक टैब मिलती है, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं, पेपर साइज को कर सकते हैं, कलर को कर सकते हैं, ठीक है। पेपर सोर्स और लेआउट, ऑब्वियसली जब मार्जिन, पेपर साइज और कलर को सेट करेंगे तो ये सभी, यानी कि दोनों हो जाएगा भाई, इसमें ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, पेज सेटअप कमांड की सहायता से हम जो मार्जिन है, पेपर साइज है, कलर है, पेपर सोर्स और लेआउट, सभी को क्या कर सकते हैं भाई, बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? कार्य क्षेत्र को मापने के लिए, कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिएगा, अभी जो आप देख पा रहे हो ये एक तरह का आपका व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस व्हाइट बोर्ड पर जो भी हम लोग लिख पाते हैं और जो क्वेश्चंस आपको दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं भाई कार्य क्षेत्र। ऐसे ही अगर हम बात करें एमएस वर्ड में, एमएस पावर पॉइंट में, एमएस एक्सेल, सभी में कार्य करने के लिए विशेष एरिया होता है, हम उसी को क्या बोलते हैं, कार्य क्षेत्र। तो किस बार का उपयोग किया जाता है, रूलर बार का, मेन्यू बार का, टास्क बार का, टाइटल बार का? तो इसके लिए भाई हम किसका यूज करते हैं, हम टास्क बार का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं भाई, टास्क बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कौन सी कमांड होती है? ठीक है, कमांड कहां पर होती है? तो देखिएगा, होम, ऑफिस बटन, न्यू, इंसर्ट। तो देखिएगा ये कमांड जो होती है ये सभी एक साथ आपकी खुल जाती है। तो ये आपका, आपने देखा हो तो एक कोने में कैसा होता है, एक ऑफिस बटन होता है, आजकल ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है, इस तरह का। ठीक है, इस बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक नई टैब खुलती है, और उसके अंदर ये सभी फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, न्यू फाइल, न्यू खुलेगा, फिर ओपन खुलेगा, फिर सेव खुलेगा, फिर सेव एज होगा। तो इन पर अगर हम डायरेक्ट कर्सर को ले जा करके जो भी कार्य परफॉर्म करना चाहते हैं वो सभी कर सकते हैं। तो ये आपका किस में आ जाएगा भाई, ऑफिस बटन के अंदर। ये इसको ही क्या बोलते हैं हम, ऑफिस बटन बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑफिस बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी। देखिएगा, शॉर्टकट कीज से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, तो आप जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं, ठीक है, उन शॉर्टकट कीज को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सारी शॉर्टकट कीज है मेरे द्वारा, हमारे एक फेसबुक हमारा पेज है एग्जाम लाइव, एग्जाम लाइव करके ही क्या है, एफबी पर पेज बना हुआ है, एफबी यानी फेसबुक पेज है। उस पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो वहां से आप देख सकते हो कि हमारे द्वारा कुछ विशेष तरह की शॉर्टकट कीज वहां पे डाली गई हैं, तो आप देख के उनको याद कर सकते हो। सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो सिलेक्टेड लाइन का मतलब है जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर लिखा हुआ है और हमने इसको क्या कर लिया भाई, सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम सबको बोल्ड करना चाहते हैं। बोल्ड का मतलब होता है अगर ये जो भी है तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक तरीके से क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। यही आपका क्या कहलाता है, बोल्ड करना कहलाता है। देखिएगा इस तरह का दिखाई देगा फिर आपको, ये आपका क्या कहलाता है, बोल्ड कहलाता है। आई बात समझ में? तो इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सी कमांड,
CTRL प्लस बी, CTRL प्लस बी करेंगे तो सिलेक्टेड जो भी टेक्स्ट है आपका क्या हो जाएगा भाई, बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर CTRL प्लस बी। अगला क्वेश्चन है, किस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? तो प्रिंट करने से पूर्व देखिएगा, अपन प्रिंट करते हैं ना, उससे पूर्व अगर किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखना है कि भाई ये कटेगा या पूरा प्रिंट निकल जाएगा, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? प्रिंट प्रीव्यू के नाम से जानते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के नाम से जानते हैं। इसमें हम पहले ही पता कर लेते हैं कि हमारा पेज का साइज क्या है और हमको कौन सी चीजें प्रिंट देने के बाद में पेपर पे जब आएगा तो स्पष्ट दिखाई देंगी या कुछ चीजें साइड में बच जाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, प्रिंट प्रीव्यू कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? देखिएगा, सेलेक्टेड लाइन अभी बताया था, जैसे ये लिखा हुआ है कंप्यूटर, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया CTRL प्लस ए से, तो सारा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो गया। अब इसको अगर अंडरलाइन करना है, यानी COMPUTER जो लिखा हुआ था इसके नीचे एक लाइन आ जाए अंडरलाइन, इसी को बोलते हैं अंडरलाइन। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं CTRL प्लस यू का। किसका करते हैं भाई? CTRL प्लस यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सेंटर लाइन का मतलब है, अगर देखिएगा हम ये मॉनिटर है और यहां वर्क स्पेस के अंदर कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, देखिएगा यहां से लिखना शुरू किया, इस लाइन में लिखा, इस लाइन में लिखा, ये मेरा एक पैराग्राफ खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने कहां से शुरू किया भाई? स्टार्टिंग से शुरू किया लिखना, यही किया और ये पर्टिकुलर एक पैराग्राफ में लिखा। अगर हम इसको कहां से लिखना शुरू करें? सेंटर अलाइन से। सेंटर लाइन का मतलब हो गया बीचों बीच से, बीचों बीच से लिखना अगर शुरू करें, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं? तो हम कौन सी की का करते हैं भाई? CTRL प्लस ई का उपयोग करते हैं। इससे आपका जो भी पैराग्राफ था सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया CTRL प्लस ई। सेलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की, तो भाई देखिएगा लेफ्ट का मतलब है दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो भी आपने टाइप किया है, ये कंटेंट जो भी आपने टाइप किया है, तो ये आपका किधर की तरफ से शिफ्ट हो जाएगा भाई? इधर। लेफ्ट किधर होगा भाई? इधर तो दायां होगा, और इधर बायां होगा। तो जो बायां होता है वही हमारा क्या कहलाता है? लेफ्ट, और दायां होता है वो आपका राइट। ठीक है, हमारा दायां सिस्टम का भी दायां होता है और हमारा बायां सिस्टम का भी बायां होता है। तो देखिएगा यहां से लिखना हम शुरू कर लेंगे, तो इसके लिए हम कौन सी की यूज करते हैं? CTRL प्लस एल, तो सॉरी शिफ्ट प्लस एल की का उपयोग करते हैं। कौन सी की का यूज करते हैं भाई? शिफ्ट प्लस एल का यूज करते हैं। कौन सी का करते हैं भाई? शिफ्ट प्लस एल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है? टूल्स, फाइल, ओपन और व्यू। देखिएगा मेन्यू बार जो होती है उसके अंदर ऑफिस 2010 की बात करें तो पहला आपका क्या है? पहला मेन्यू क्या है? तो पहला मेन्यू क्या है आपका भाई? जब भी आप ऑफिस को ओपन करोगे तो ऑफिस प्रोग्राम जब भी ओपन होगा तो आपको ये ऊपर ही ऊपर होती है टाइटल बार, ठीक है, और इसके नीचे जो होती है मेन्यू बार। इस मेन्यू बार में यहां पर आपको पहला ही पहला क्या मिलेगा? टैब पर फाइल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? फाइल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, एंड बार। बताइएगा आप। MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन, यानी कि सबसे नीचे का मतलब है, स्क्रीन तो लिखा हुआ है लेकिन इसको टेब बोल सकते हैं। ये हमारी कौन सी होती है भाई? ऊपर ही ऊपर होती है जो टाइटल बार। इसके नीचे जो होती है वो होती है हमारी मेन्यू बार। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास में एक होती है स्क्रॉल बार। आपने देखा हो तो वर्क स्पेस के इधर हॉरिजेंटल और वर्टिकल, और इसके नीचे अगर आप देखो तो एक क्या होती है? नीचे ही नीचे होती है, इसको बोलते हैं हम टास्क बार। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? टास्क बार। और टास्क बार के ऊपर एक और होती है जब किसी प्रोग्राम को हम खोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? हम स्टेटस बार।
स्टेटस बार के नाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे नीचे, एमएस वर्ड का पूछा है ना। अगर हम बात करें हमारी टास्क बार की, तो टास्क बार तो आपकी जब भी कोई प्रोग्राम नहीं भी खुलेगा तो भी आपको दिखाई देगी, क्योंकि इसके अंदर तो सारे प्रोग्रामों को आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके देख सकते हो ना। इसके अलावा अलग से फीचर्स आपके डेट वगैरह, ब्लूटूथ है, बैटरी का आइकन है, सारी चीजें आपको, बैटरी का लेवल वगैरह पता कर सकते हो, टाइम पता कर सकते हो, डेट पता कर सकते हो, टेम्परेचर वगैरह, सारा चीज किसके अंदर मिलता है भाई आपको, टास्क बार के अंदर। और स्टेटस बार की बात करें तो पर्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करोगे, जो भी आप प्रोग्राम ओपन करोगे, वो उससे रिलेटेड होगी जो टास्क बार होगी। ठीक है, तो सॉरी, वो कौन सी होगी, स्टेटस बार होगी। कौन सी होगी, अभी समझाया था भाई मैंने, स्टेटस बार ही लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो कौन सी होगी, स्टेटस बार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भाई, एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली, अभी मैंने समझाया था, टूल बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टास्क बार। तो अभी मैंने बताया था आपको क्या कहलाएगी, टाइटल बार कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, टाइटल बार कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो सिलेक्ट, सिलेक्ट पेज, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट स्पेशल। तो कौन सी कमांड के द्वारा भाई सभी चीज को सेलेक्ट किया जाता है। देखिएगा यहां पर क्या पूछा है, सभी चीज को सेलेक्ट किया जाता है। तो सभी के लिए क्या करेंगे भाई, सिलेक्ट ऑल करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिलेक्ट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। स्थायी रूप का मतलब है भाई डिलीट कर सकते हैं। तो परमानेंटली डिलीट करने को बोलते हैं डिलीट का ही उपयोग करके। किसी कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। डिलीट ऑल कर देंगे तो भाई उसके साथ में बहुत सारी चीजें डिलीट हो सकती है ना, इसलिए हम डिलीट ऑल नहीं कर सकते। क्लियर से ये हटाया, परमानेंटली नहीं हटा सकते हम। क्लियर ऑल से भी परमानेंटली, परमानेंटली के लिए अपन केवल और केवल डिलीट का ही उपयोग करके उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, अपने टेक्स्ट को इंडेंट, देखिएगा इंडेंट, ये क्वेश्चन आपकी कई एग्जामों में पूछा गया है। इंडेंट देने के लिए आप पेपर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो इंडेंट का ऑप्शन है जो किसके अंदर मिलता है, कौन से मेन्यू के अंदर आपको मिलता है। तो इंडेंट का जो ऑप्शन है वो आपको होम मेन्यू के अंदर मिलता है। इंडेंट होता क्या है, देखिएगा इंडेंट, जब भी आप किसी प्रोग्राम में कार्य कर रहे हो, ये आपका वर्क स्पेस है, तो आप यहां पर क्या लिखते हो, यहां से लिखना शुरू कर देते हो किसी पैराग्राफ में। लेकिन हम चाहते हैं कि यहां से लिखकर, ये एक पैराग्राफ है, ये हमारा यहां पर समाप्त हो गया है। तो अब नए जब पैराग्राफ में लिखेंगे तो जो पैराग्राफ यहां पर समाप्त हुआ, तो हम यहां से स्टार्टिंग से ना लिख करके बीचों बीच जहां पर पिछला पैराग्राफ समाप्त हुआ था उसके आगे से नई लाइन में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, इंडेंट कहलाता है। तो होम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा लाइन के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं भाई, होम की का उपयोग करते हैं लाइन के आरंभ में जाने के लिए। जैसे हमने कोई ये लाइन टाइप करी और हमारा कर्सर यहां पर बिलिंग कर रहा है, तो इस कर्सर को अगर हम यहां लेके आना चाहते हैं तो हम कौन सी की का प्रेस करेंगे भाई, होम की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। देखिएगा दो, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट और दूसरा होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब है, देखिएगा जैसे एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो ये दो ऊपर लगा हुआ है, और x2 लिखते हैं तो देखिएगा दो नीचे लगा हुआ है। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की ओर शिफ्ट करने के लिए, और सब स्क्रिप्ट का मतलब नीचे की ओर। ये आता है आपकी केमिस्ट्री के अंदर जब आप पढ़ते हो H2O, CO2, इस तरीके से जब ये चीजें टाइपिंग करते हैं ना तो देखिएगा 2 नीचे लगता है। और मैथ के अंदर अगर बात करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। तो आप देखते हो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा ये स्क्वायर कहां पर आ रहा है, सुपर स्क्रिप्ट पर आ रहा है। तो उसके लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं, CTRL प्लस और इक्वल टू, तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की। देखिएगा अभी समझा दिया था सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए CTRL शिफ्ट प्लस की का उपयोग करते हैं।
देखिएगा इन कीज को अधिकतर एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे डायरेक्ट, इसलिए आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। किसी भी टेक्स्ट ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए, तो वो किस स्थिति में होना चाहिए भाई, सिलेक्ट तो कर ही सकते हैं ना अपन, तो सिलेक्टेड होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए, पेस्ट होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, तो भाई वो सिलेक्टेड होना जरूरी है, सिलेक्टेड होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां चला जाता है, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट कट या कॉपी करने पर अगर आपको पता हो तो किस जगह पे चला जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। वो किसके अंदर चला जाता है, क्लिप बोर्ड के अंदर। कहां पर सेव रहता है भाई, क्लिप बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है, कौन से व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में, यानी कि साधारण रूप में यानी कि फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है, नॉर्मल में, वेब लेआउट में, आउटलाइन में, डेस्कटॉप में, तो कौन से व्यू में आता है भाई आपको, आउटलाइन व्यू में। आउटलाइन व्यू की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अगर हम किसी भी चीज को, टेक्स्ट को देखते हैं तो वो बिना फॉर्मेटिंग के हमको दिखाई देता है, तो आउटलाइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रिबन टेब वर्ड 2007 में नहीं होता है, वो देखिएगा ये अपडेट होते रहते हैं। अभी सर्वाधिक प्रचलन के अंदर अधिकतर अभी देखें तो 2010 आना शुरू हो गया है, जबकि सर्वाधिक अगर हम एमएस ऑफिस की बात करें तो जो सर्वाधिक प्रचलन में आज भी लाया जाता है वो 2007 है, एमएस ऑफिस 2007 यूज किया जाता है। यहां पर हमसे 2007 में नहीं होता है, निम्न में से कौन सा रिबन टेप, तो देखिएगा होम का होता है क्या भाई, होम का होता है क्या, बिल्कुल होता है, पेज लेआउट का बिल्कुल होता है, इंसर्ट का बिल्कुल होता है, बट टूल का इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, 2007 में टूल्स मेन्यू का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कमांड से डॉक्यूमेंट्स को ईमेल के द्वारा किसी को भी भेजा जा सकता है, प्रिंट से, सेंड टू, गो टू, ए तथा बी, तो देखिएगा केवल और केवल ईमेल भेजने के लिए हम सेंड टू कमांड का ही उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, सेंड टू कमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, सिलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने की शॉर्टकट की। इटैलिक का मतलब देखिएगा क्या होता है, जैसे ये हमारा कंप्यूटर लिखा हुआ है, अगर इसको हम इटैलिक कर दे तो एक तरीके से तिरछा हो जाता है, 45 के डिग्री के एंगल पर शब्दों अक्षरों को झुका करके लिखना, तो ये ऐसे लिखेंगे। दिख रहा है आपको दोनों में अंतर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इटैलिक करना बोलते हैं। तो CTRL प्लस क्या हो जाएगी भाई शॉर्टकट की, CTRL प्लस आई, CTRL प्लस आई, ये क्या होती है, इटैलिक करने की। सिलेक्टेड फॉन्ट को हम लोग इस शॉर्टकट कुंजी की सहायता से डायरेक्ट इटैलिक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, देखिएगा अगर हम किसी वर्क स्पेस पर कार्य कर रहे हैं, ये हमारी कोई विशेष पैराग्राफ है और हमारा कर्सर यहां पर है, तो इस कर्सर पर इस लाइन पर जहां पे भी है, अगर हम एक साथ 3 बार माउस का क्या कर देंगे, 3 बार माउस का जो लेफ्ट बटन है, जो लेफ्ट बटन है ना, उसको 3 टाइम प्रेस कर देंगे ना, 3 टाइम, तो वो जो पूरी लाइन है ना ये भाई सेलेक्ट हो जाती है, ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 बार क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष चिन्हों को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है। विशेष चिन्ह देखते हो आप, जो इस तरह के चिन्ह होते हैं, डॉलर, @ कॉपीराइट, हैज, स्टार, ठीक है, क्वेश्चनवाचक चिन्ह, ये सभी आपके विशेष तरह के क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। इनको इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, किसका यूज करते हैं भाई, सिंबल का। इसका यूज करते हैं, सिंबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड में नई फाइल बनाने की शॉर्टकट कुंजी। देखिएगा अगर एमएस वर्ड में ही पूछ रहे हैं, आज इस क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन आपने एमएस वर्ड के ही सुने होंगे, तो किसी भी नई फाइल को अपन ओपन करते हैं तो CTRL+N डायरेक्ट शॉर्टकट कुंजी का यूज करके हम कोई भी नई फाइल इंसर्ट करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइल को खोलने की शॉर्टकट की, तो CTRL+O ये ओपन की शॉर्टकट की होती है भाई, किसकी होती है, ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। तो CTRL+O क्या हो जाएगा भाई,
राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है? देखिएगा, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज पर नीचे लिखा गया छोटा विवरण आपका क्या कहलाता है? ठीक है, क्या हेडर कहलाता है, क्या फुटर कहलाता है, क्या एंड नोट कहलाता है, क्या फुट नोट? तो देखिएगा, अगर हम ये काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा इस कोई भी शब्द लिख दिया, जैसे कंप्यूटर लिख दिया, आप कंप्यूटर के बारे में हम डिटेल से कुछ एक्सप्लेन करके बताना चाह रहे हैं, जब कर्सर को इस पे ले जाएंगे तो हमको यहाँ पर फुटर नोट के अंदर उसकी विस्तृत डिटेल मिलेगी, यानी सॉरी छोटे विवरण की जानकारी हमको मिल जाएगी। तो वो कहां पर दिखाई देता है? फुटर नोट के अंदर दिखाई देता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई फुटर नोट। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में दोस्तों लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को